सो बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1114 के स्पॉयलर्स आ गए हैं। मैं भी वापस समर वेकेशन में ऑफिस से छुट्टी लेके अपने घर आ गया और सच में यार मजा आ गया इस बार स्पॉयलर्स पढ़ के, क्योंकि आराम से बैठ के भाई बिस्तर पे पढ़ सकते हैं। और इस बार जो स्पॉयलर्स आए ना यार, सच में इतनी सारी चीजें अगेन फिर से मिस्ट्री बन गई। जो कि अभी कुछ चीजें उन्होंने रिवील की थी धीरे धीरे, वो सारी चीजें फिर से मिस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। लिटरली स्पॉयलर्स पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि जॉय बॉय और नीका दोनों अलग अलग थे सच में। खैर, अगर तुम लोग को भी जानना कि आखिर ऐसे कौन से स्पॉयलर्स हैं जिनके बारे में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, तो वीडियो को जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर नंबर 1114 इस बार चैप्टर का टाइटल भी आ चुका है, जिसका नाम है इकैरस विंग्स। अभी कुछ समय पहले आई थिंक लास्ट वीक में आया था स्पॉयलर्स, तो वो मुझे उतने सही नहीं लग रहे थे। उसमें बस नॉर्मल सी बात हुई थी कि वेगापंक को ज्यादा नहीं पता, बट इस बार जो स्पॉयलर्स हैं वो बहुत ज्यादा लेजिट लग रहे हैं मुझे। खैर, इकैरस विंग्स से मुझे एक और चीज याद आती है, अगर तुम लोग को याद हो तो गॉड ऑफ वॉर 2 जो गेम है उसमें क्रेटोस को 2 पंख मिलते हैं, तो वो पंख भी एक इकैरस नाम के बंदे का था। और लिटरली उस लेवल का नाम भी इकैरस विंग्स ही था उस गेम का। मस्त गेम है भाई, खेल के देखो एक बार। खैर, कमिंग टू द चैप्टर, तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक रिएक्शन से, जो कि पूरे दुनिया भर के लोग रिएक्शंस दे रहे हैं कि वेगापंक कुछ बोल रहा है कि भाई दुनिया डूबने वाली है, मतलब इसका क्या होता है। मरीन्स भी वेगापंक की बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और अकाइनु बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये बंदा गुस्से में है क्यों ये नहीं पता। हमें डोफ्लामिंगो वापस से देखने को मिलता है और ये बंदा जब देखने को मिलता कुछ ऐसी बातें बोलता है कि भाई मतलब समझ रहे हो, हिसाब बन जाता है पूरे सीन का। तो डोफ्लामिंगो यहाँ पर माजेलान से बात कर रहा है। माजेलान अगर तुम्हें याद हो, वो वेनम वाला बंदा जो कि जिसने लूफी को बहुत ज्यादा जहर दे दिया था, तो वो उस बंदे से वो बात कर रहा है जो जेलर था वहां पे, और उससे बोल रहा है कि भाई तुम लोग अब एक हायर जगह पे चले जाओ क्योंकि यहाँ पे डूब जाओगे। खैर, वेगापंक ने लास्ट चैप्टर में बोला था कि समुद्र में सब चीजें डूब जाएंगी, बट उसका रियल मीनिंग क्या था, तो यहाँ पर वो अपनी हाइपोथेसिस बताता है, मतलब कंफर्म नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि जो सी का लेवल है वो 1 मीटर बढ़ जाएगा क्योंकि अर्थक्वेक्स आएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि मे बी मैन मेड डिजास्टर है। और अकॉर्डिंग टू स्पॉयलर्स मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑल्दो अर्थक्वेक भी नेचुरल डिजास्टर में आता है, बट वन पीस के वर्ल्ड में भी अ गाय जिसके पास अर्थक्वेक्स बनाने की पावर्स हैं। खैर, सटन यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरह आगे बढ़े और डेनमुशी को तबाह कर दे ताकि ये सारा ब्रॉडकास्ट रुक जाए। लेकिन इसी तरह करते करते वो मदर फ्लेम वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे मदर फ्लेम को स्टोर करके रखा गया है। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि मदर फ्लेम एक्चुअली में एक बड़े से टैंक में छोटा सा फ्लेम है, बिल्कुल वैसे जैसे वेगापंक का भेजा ऊपर रखा हुआ था, बड़ा सा पूरा गोल सा डोम था, उसके अंदर उसका भेजा था। खैर, वेगापंक आगे बात करता है और वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पीछे चला जाता है, मतलब 900 साल के बारे में बात कर रहा है। और वहां पे उसको पता चलता है कि कैसे सन गॉड के बारे में, मतलब यहाँ स्पॉयलर्स में तो लिखा गया है कि हाउ ही गॉट टू क्लोज टू द सन, बट एक्चुअली में यहाँ पर वो ऐसा बात कर रहा है कि सन गॉड नीका के बारे में उसको क्या क्या पता चला। यहाँ पर ईमो भी ये सारी बातें सुन रहा है और वो चुपचाप बस रिएक्ट कर रहा है। वेगापंक यहाँ पर आगे बताता है कि उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने पॉनिग्लिप्स पर रिसर्च करना नहीं छोड़ा। उसने एंशिएंट हिस्ट्री को पता करने की कोशिश की और ये उसकी एक गलती थी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वेगापंक ये भी बोलता है कि उसे सब कुछ नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, बट वो चीजें बताएगा जो चीजें उसे पता है। इधर दूसरी तरफ लूफी भी अभी वर्क्यूरी से फाइट कर रहा है गियर 5 का यूज करके। वेगापंक हमको आगे बताता है कि एक आदमी था जो कि 900 साल पहले पैदा हुआ था एडवांस किंगडम में, यानी कि वही वाला किंगडम जिसको ये लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। और उस बंदे के पास भी एक ऐसी बॉडी थी जो कि स्ट्रेच कर सकती थी, बिल्कुल वैसे ही, ध्यान देना इस बात पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन गॉड नीका एल्बाफ पे किया करता था। और वो जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था जॉय बॉय, और वो उसी समय समुद्र में निकल गया और वो पहला पायरेट बना पूरे हिस्ट्री का। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है ना। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सन गॉड नीका एल्बाफ पे था और जो अपना जॉय बॉय पैदा हुआ था, दोनों अलग अलग हैं। मतलब जब जब सन गॉड नीका के बारे में बात हुई, इट डजंट मीन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट जॉय बॉय, बट एक सन गॉड नीका एक्चुअली में एल्बाफ पे हुआ करता था, जिसके पास भी शायद गमगम नोमी की पावर्स थी और आगे चल के अपने जॉय बॉय के पास भी वही पावर्स है। तो यहाँ से एक चीज थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आ रहा है कि शायद नीका एक अलग बंदा है और जॉय बॉय उसके बाद आया था। अब ये पूरी कहानी क्या है ये तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा, बट सच में यार ये वाला हिसाब बहुत ही ज्यादा अलग था यार। एंड लिटरली बहुत सारे फोरशैडोइंग्स की बात निकल कर आ रही है कि कैसे कैसे ओडा सेंसेई ने बहुत पहले बताया था कि एक्चुअली में दुनिया डूबने वाली है। स्टार्टिंग विथ कि आखिर किस तरह से अपना जो जेल है वन पीस का, क्या नाम था उसका, इम्पेल डाउन, वो भी नीचे डूबा हुआ है। खैर, अब बाकी सारी चीजें क्या है वो सब मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा जब मांगा पूरी आ जाएगी, बट अभी के लिए यही स्पॉयलर्स हैं और सच में यार गजब के स्पॉयलर्स आए इस बार, ट्रस्ट मी। खैर, उसके अलावा इस बार हमारा कंफर्म हो गया कि हम एल्बाफ पर जा रहे हैं क्योंकि वन पीस के कैरेक्टर्स के डिजाइन आई
थिंक रिलीज होने वाले हैं शोनेन जंप में, जिसके साथ ये कंफर्म होता है कि हम एल्बाफ पे जाएंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा, सन गॉड लिटरली एल्बाफ से ही था तो जाना ही पड़ेगा। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस स्पॉइलर वीडियो। आई होप तुम लोग को स्पॉइलर वीडियो पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आखिर रियलिटी क्या है। मैं तुम लोगों से मिलूंगा मांगा रिव्यू में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।